गर्मी ने कराची वालों का पीछा ना छोड़ा। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 32 से 39 के दरमियान रहने का इम्कान। शिद्दत 44 तक महसूस की जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की 8 जुलाई से मॉनसून बारिशों की पेशगोई। गैस की फराहमी बंद, स्टील मिल्स की बहाली के इम्कानात कम हो गए। पाकिस्तान स्टील के ज़िम्मे गैस वाजिबात 101 अरब से बढ़ गए। वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल्स के गैस वाजिबात की अदायगी से हाथ उठा लिया। 30 जून के बाद वाजिबात की जिम्मेदारी हम पर नहीं, वफाकी हुकूमत ने वाजे कर दिया। पाकिस्तान स्टील ने सुई सदरन गैस कंपनी को सप्लाई बंदिश पर खत लिख दिया, वजाहत भी तलब। स्टील मिल्स को बहाल किया जाए या निजकारी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का अहम इजलास आज होगा। स्टील मिल्स बहाल हो सकती है या नहीं, कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वजारत सनत व पैदावार CEO स्टील मिल्स ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स के कुल असासों की मालियत 838.66 अरब रुपए, 751 अरब रुपए मालियत की जायदाद शामिल, 17,000 एकड़ से जायद अराजी, प्लांट, मशीनरी, हजारों घर, कई अस्पताल असासों में शामिल। 71 अरब रुपए की जायदादों में की गई सरमायाकारी, दीगर स्टॉक वगैरह भी शामिल। सिंध काबीना में तोसी, 10 मुआवनीन खुसूसी शामिल। सिंध हुकूमत के मजीद 6 तर्जुमान मुकर्रर, तादाद 8 हो गई। मुआवनीन खास में डॉक्टर लाल चंद, सरफराज राजड़, सैयद कासिम नवीद कमर शामिल। वकार मेहदी, राजेवर सिंह सोढ़ा, मंसूर अली शाहानी, उस्मान गनी, याकूब हंगोरो, अब्दुल जब्बार खान, जुनेद बुलंद और सलीम बलोच मुआवने। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम की मंजूरी। जजिस की तकर्रुरी के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सीनियर तरीन जज शफी सिद्दीकी के नाम की मंजूरी दी। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस सलाहुद्दीन पैमोर के नामों पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्रुरी को भिजवा दिया। जस्टिस शफी सिद्दीकी 12 अगस्त 1965 को कराची में पैदा हुए। 1992 में वकालत के शोबे से मुंसलिक हुए। 2 साल बाद 1994 में हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। 2008 में सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर इनरोल हुए। 20 मार्च 2012 में सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए। 25 जून 2024 को सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस बने। कि कानून के मुताबिक ये 3-3, 4-5 चीज़ें हैं और ये भर्तियां जो हैं वो होंगी। बल्कि MQM की तो एक अजीब ख्वाहिश थी, वो ये चाहते थे कि जो भर्तियां हों उन कमेटियों में MQM के नुमाइंदे हों। मतलब अजीब सी मंतक लेकर आ गए। ये किसी कानून में नहीं है कि किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी उस अमल के अंदर होगी। हुकूमती इदारे होते हैं, हुकूमत के अफसरान होते हैं, कानून के अंदर जो तरीके का दर्ज है उसके मुताबिक भर्तियाँ होती हैं। पीपल्स पार्टी का फिर गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा। नून लीग अपना गवर्नर लाए या हमें लाने दे। सईद गनी बोले, नून लीग ने अपना गवर्नर लाने पर इस्रार किया था, हमारी ख्वाहिश थी गवर्नर पीपल्स पार्टी का हो, चाहते हैं जो बात हुई थी उस पर अमल हो। MQM नफरत को फरोग दे रही है, मुलाजमतें देने का सिलसिला कानून के मुताबिक शुरू किया। सिंध काबीना ने खुद नौकरियों पर पाबंदी आयद की। MQM ने मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों को लड़ाया। वकार मेहदी ने कहा, अब पुरानी सियासत नहीं चलेगी, मुत्तहिदा की जगह पीपल्स पार्टी ले रही है। MQM ने दहशतगर्दों को नौकरियां दी। MQM का इशू ये है कि वो तो अपनी जो मकबूलियत नामनियात थी वो तो बिल्कुल नहीं रही है उनकी, और शहर में जो भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग, उसका खात्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। असल मसला ये है कि उनकी रोटी व बोटी बंद हो गई है और जिसकी वजह से वो अवाम में ये गुमराह कौन प्रोपेगेंडा करके अपनी जगह बनाने नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। एक्साइज पुलिस के 125 एहलकार नारकोटिक्स में तैनात। ग्रेड 5 के कांस्टेबल को मोटर रजिस्ट्रेशन विंग से हटा दिया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर कांस्टेबल की तैनाती नारकोटिक्स में की गई। नोटिफिकेशन जारी। मेंबर वज़ीर आला इंक्वायरी व इंस्पेक्शन टीम जुल्फ़िकार खुश्क का तबादला।
ग्रेड 19 के अफसर जुल्फकार अली डीजी मादनियात से तैनात। ताहिर अली सांगी से डायरेक्टर जनरल मादनियात का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में मनशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम मजीद तेज। नारकोटिक्स विंग की अफरादी कुव्वत बढ़ाने का फैसला। शर्जील मेमन की बैन सूबाई सरहदों पर चौकियां कायम करने की हिदायत। शर्जील मेमन बोले, तालीमी इदारों में ड्रग टेस्टिंग की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। मनशियात माशरे को खोखला कर रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां करने की हिदायत। नए इस्लामी साल का आगाज किस दिन होगा? मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास 6 जुलाई को कोयटा में होगा। कोयटा में मरकजी इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक यकम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई को होने का कवी इम्कान। 6 जुलाई को मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सीटीडी ने मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। डीआईजी की हिदायत पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू। आसिफ एजाज शेख बोले, सूबे भर में सीटीडी इंटेलिजेंस सेल मुतहर्रिक है। 9 और 10 मुहर्रम को खुद जलूसों की निगरानी करने का ऐलान। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ने कॉन्टीजेंसी प्लान मुरतब कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान कुरैशी कहते हैं, मरकजी कैंप कायम करके शिफ्टों में 24 घंटे अमला तैनात कर दिया। हमारा कॉन्टीजेंसी प्लान जो हमने सबमिट किया है बोर्ड में भी और डीसी ऑफिस में भी 100 सैनिटरी वर्कर्स हमारे तैनात रहेंगे जो कि तमाम जुलूस रूट को कवर करेंगे। ये हमारी रूटीन लेबर के अलावा हट के है। दुनिया को प्लास्टिक बैग से पाक करने का अज़्म। दुनिया को प्लास्टिक फ्री बनाने का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद प्लास्टिक बैग के नुकसानात से मुतालिक आगाही देना भी है। माहिरीन ने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल तर्क करना जरूरी करार दिया।